बुजुर्ग तो यहाँ कम ही है, नौजवान ही है। नौजवान साथियों को मैं स्पेशली कहता हूँ, आप लोगों में वो ताकत है, किसी सत्ता को बदल देने की क्षमता है आप लोगों में, किसी सरकार को बदल देने की क्षमता है आप लोगों में। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों में वो ऊर्जा है। आप जानिए युवा किसको कहते हैं। युवा उस वेग को कहते हैं, उस हवा को कहते हैं, उस तूफान को कहते हैं, उस सूरज की पहली किरण को कहते हैं युवा। वो सारे शक्ति है आप लोगों में। आप लोग किसी साधारण व्यक्ति को मत देकर चुनकर माननीय बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। आप लोगों में वो ताकत है। तो आप लोगों को अपना अधिकार कैसे लेना है ये भी जानना चाहिए। कभी कभी अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, कभी कभी डट के मुकाबला करके अधिकार लेना है। अपने प्रतिनिधि से डरना नहीं है, प्रतिनिधि से मांगना है। नहीं मांगे तो आंदोलन करना है, धरना देना है, छीन लेना है। हमें ऐसा तरारी की जनता है, युवा साथी है, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़ के कीर्तिमान करें। आज आप यहाँ खेल रहे हैं, हम चाहेंगे कि कल आप आरा में खेलिए, हम चाहेंगे कि परसों आप पटना में खेलिए, बिहार के लिए खेलिए। हम चाहेंगे कि आप कल के देश के लिए खेलिए। हम वो दिन लाना चाहते हैं, हम वो सपना देखे हैं आप लोगों के लिए। क्या गलत है तो बताइए, आप लोग तैयार हैं कि नहीं इसके लिए? आप लोग ऐसा काम करेंगे ना, मेरे सिर को कभी झुकने नहीं देंगे ना। क्योंकि भाई देख लीजिए, हम ये जो पहने हैं ना खादी, ये बाद में पहने हैं, पहले खाकी पहने थे। देश का सेवा किए हैं, देश के सेवक थे, 21 बरस देश का सेवा किए हैं। तो सेवा कैसे होता है ये मुझे बखूबी पता है। और राजनीति में भी आए हैं तो ऐसे लोगों के साथ आए हैं तो नित्य प्रति जनता ही के बारे में सोचते हैं। मेरे बिहार जी के ही तो लोग हैं, उन्हीं का तो अंश है इन लोगों में। तो यहाँ पे आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया, रितेश जी ने मुझे 2-3 दिन पहले फ़ोन किए थे और बताए थे कि भैया पहले से रिपुटेशन रहा है कि मैं अगर किसी बात को हामी भर दिया, किसी को प्रॉमिस कर दिया तो वही है, जान जाए पर वचन न जाए, वही बात है, कभी वो खाली नहीं जाता है। तो हमने उस हिसाब से आने का कार्य किया। सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद हमारे महादेवपुर गांव के जितने भी जनता जनार्दन हैं, जितने बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पे मौजूद हमारे छोटे भाई रितेश जी, हमारे जेडीयू के कर्मठ साथी हमारे गोपाल जी, हमारे सुमेर सिंह जी, हमारे तरारी के प्रखंड अध्यक्ष कर्मठ जिनको कहा जाए, जो रात दिन पार्टी और जनता के बारे में सोचता हो, कार्य करता हो, वैसे हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं सुमेर सिंह जी। और हमारे बड़े भाई साहब हैं, नाम मैं नहीं जानता हूँ, करता हूँ। और साथ साथ नौजवान साथियों को, युवा शक्तियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये शायद मुझे अभी सुनने में आया, ये जो आयोजन क्रिकेट टूर्नामेंट का जो हुआ है इस गांव में पहली बार हुआ। तो पहली बार अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो बधाई का पात्र जरूरी होता है। तो मेरे तरफ से, मेरे साथ जितने मौजूद लोग हैं, मेरे साथ जितने लोग आए हैं, सभी के तरफ से मैं पुनः से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद देता हूँ। और ये जो इस तरह के कार्य आप लोग कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि इसको बढ़िया से कीजिए। कोई भी काम करना चाहिए ढंग से और तरीका से करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो रितेश जी हैं, संजय शर्मा हैं, तो 2 काफ़ी हैं, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। तो आप लोग किसी भी अच्छे कार्य में अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने साथी को जरूर याद कीजिए। और इस तरह से ये जो कार्यक्रम आज आप लोग किए हैं, ये निरंतर होते रहे।
हम ये आगे जानना चाहेंगे, सुनना पसंद करेंगे कि रितेश जी हमारे पास कम से कम एक साल में 10 बार फोन करें, भैया आज हम क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं, वॉलीबॉल करा रहे हैं, फुटबॉल का मैच करा रहे हैं, या और भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, मुझे कबड्डी हो, मुझे बेहद खुशी। क्योंकि देखिए इतना तनावग्रस्त दुनिया में इंसान जो है, हर एक आदमी के पास चिंता है, फिक्र है, कमाने का, बाल बच्चा चलाने का, किसी को कोई चैन नहीं है आज के दुनिया में। और इस दुनिया में हर आदमी चाहता है कि थोड़ा रिलैक्स मिले, लेकिन नहीं मिलता। रिलैक्स कब मिलता है? खेल कूद में। खेल कूद देखिए, या तो सम्मिलित होइए या खुद खेलिए, या तो संगीत की दुनिया में जाइए, सुनिए या देखिए। तो ये सब जो कार्यक्रम होता है ना, आदमी का जो मानसिक होता है, इतना तनावग्रस्त होता है, उसमें बड़ा योगदान होता है। तनाव कम करने में बड़ा योगदान रहता है। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं यथासंभव कि हमारे जितने तरारी की जनता है, युवा साथी हैं, सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग आगे बढ़ के कीर्तिमान करें। आज आप यहाँ खेल रहे हैं, हम चाहेंगे कि कल आप आरा में खेलिए, हम चाहेंगे कि परसों आप पटना में खेलिए, बिहार के लिए खेलिए, हम चाहेंगे कि आप कल के देश के लिए खेलिए। हम वो दिन लाना चाहते हैं, हम वो सपना देखे हैं आप लोगों के लिए। क्या गलत है तो बताइए, आप लोग तैयार हैं कि नहीं इसके लिए? आप लोग ऐसा काम करेंगे ना, मेरे सिर को कभी झुकने नहीं देंगे ना। क्योंकि भाई देख लीजिए, हम ये जो पहने हैं ना खादी, ये बाद में पहने हैं, पहले खाकी पहने थे, देश का सेवा किए हैं, देश के सेवक थे, 21 बरस देश का सेवा किए हैं। तो सेवा कैसे होता है ये मुझे बखूबी पता है। और राजनीति में भी आए हैं तो ऐसे लोगों के साथ आए हैं तो नित्य प्रति जनता ही के बारे में सोचते हैं। मेरे बिहार के लोग कैसे आगे बढ़े, मेरा बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार में कौन सी योजना लाएं कि बिहार के लोग मेरे आगे बढ़ें, सफल हों, उनकी पीड़ा कम हो, उनको सुख सुविधा ज़्यादा मिले। मैं उनके लोगों का, वैसे लोगों का एक राजनीति सलाहकार हूँ। तो हम चाहते हैं कि ऐसे विकास पुरुष के राजनीति सलाहकार हैं तो ये इसका फायदा सीधे सीधे हमारी तरारी की जनता को मिले, मेरी तरारी की जनता इसकी फायदा उठाए। मैं भी अगर दिल से आप पूछिएगा मेरे नौजवान साथियों, मैं तरारी जितना दिन रहता हूँ विधानसभा में, तो सिवाय आप लोग के सिवाय कभी अपने परिवार के बारे में भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है। अब पटना भी जाता हूँ ना तो आप ही लोग के बारे में सोचता हूँ। दिन में कम से कम 10 बार तो फोन आ ही जाता है। इनको सिफारिश करना है, डीएसपी को पैरवी करना है, एसडीओ को करना है, तो डीएम को करना है, तो एसपी को करना है। ज़्यादा पैरवी हमारे पास आता है कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इलाज करा दीजिए, पीएमसीएच में इलाज करा दीजिए, हड्डी टूट गया है हाथ का, पैसा नहीं है, इलाज करवा दीजिए। ये सारे जो कार्य हैं ना, मैं करने का काम करता हूँ निरंतर। और आप लोग जान लीजिए, अभी जनता की आवाज़ है, जनता की चाहत है तरारी विधानसभा का। देखिए इस सुशासन काल में भी माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं इस बिहार के, फिर भी 19 साल के शासन काल में भी आज हमारा तरारी विधानसभा बिहार में जितने भी विधानसभा है सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। क्यों? क्या आप लोग वोट नहीं देते हैं? क्या आप लोग बाएं उंगली से वोट देते हैं? दाएं से तो हम लोग देते हैं, हम लोग को मालूम है। लेकिन जब आप लोग भी दाहिने उंगली से, अंगूठा से वोट देते हैं, फिर वो सुविधा क्यों नहीं मिलती है? क्यों पिछड़े हैं आप लोग? तो अपना पिछड़ापन दूर करना है, एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना है, चाहे कोई भी हो, ना हमें जात देखना है ना हमें पात देखना है। हमें ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जिसकी व्यक्तित्व अच्छी हो, जिसकी छवि अच्छी हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिसकी चरित्र अच्छी हो, जो हमारे बारे में सोचता हो, हमारे भविष्य के बारे में सोचता हो, हमारे जनता के बारे में सोचता हो। हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना है, चाहे वो संजय शर्मा हो, चाहे कोई और हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही आपके बारे में सोचता हूँ। आपको ही चुनना है कि आपके बारे में कौन बेहतर है, आपके लिए कौन बेहतर है, उसको आपको चुनाव करना है।
यही बात मैं आप लोगों को बताने आया था। सोचा कि अभी आए हैं, मौका मिल गया है कि आप लोगों को बता दें। जितने नौजवान साथी हैं, मेरे बुजुर्ग तो यहाँ कम ही हैं, नौजवान ही हैं। नौजवान साथियों को मैं स्पेशली कहता हूँ, आप लोगों में वो ताकत है, किसी सत्ता को बदल देने की क्षमता है आप लोगों में, किसी सरकार को बदल देने की क्षमता है आप लोगों में। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों में वो ऊर्जा है। आप जानिए युवा किसको कहते हैं। युवा उस वेग को कहते हैं, उस हवा को कहते हैं, उस तूफान को कहते हैं, उस सूरज की पहली किरण को कहते हैं युवा। वो सारे शक्ति है आप लोगों में। आप लोग किसी साधारण व्यक्ति को मत देकर चुनकर माननीय बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। आप लोगों में वो ताकत है। तो आप लोगों को अपना अधिकार कैसे लेना है ये भी जानना चाहिए। कभी कभी अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, कभी कभी डट के मुकाबला करके अधिकार लेना है। अपने प्रतिनिधि से डरना नहीं है, प्रतिनिधि से मांगना है। नहीं मांगे तो आंदोलन करना है, धरना देना है, छीन लेना है। हमें ऐसा जनता चाहिए कि प्रतिनिधि पे चढ़ा रहे, हमें ये काम है साहब करिए, हमने आपको वोट देके जिताया है हमारे विकास के लिए, हमें विकास चाहिए, मुझे सिवाय विकास के कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। बहुत हो गया।